हेलो दोस्तों, आज इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कोमल है। मैं गरीब परिवार से हूँ। मेरी शादी भी एक गरीब किसान से हुई है। मैं गांव में रहती हूँ। मेरा पति गांव में ही खेती का काम करते हैं। मैं गांव छोड़कर नौकरी की तलाश में शहर में आ गई। मैं घर में नौकरी करती हूँ और वहीं रहती हूँ। मेरे मालिक और मालकिन बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे खाने के साथ साथ रहने के लिए अपने घर में जगह भी दिया है। मैं उन्हीं के घर काम करती हूँ और उन्हीं के साथ रहते भी हूँ। मेरी मालकिन बहुत अच्छी है। मेरे मालिक और मालकिन बहुत ही नेक दिल इंसान है। वह हमेशा दुखी और उदास ही रहते हैं क्योंकि उनकी शादी को 8 साल हो गए और उन्हें कोई औलाद नहीं हुई। उन्होंने बहुत कोशिश किया लेकिन उन्हें औलाद नहीं हुई। शहर में काफ़ी अच्छे डॉक्टर को दिखाया, कई जगह से अपना ट्रीटमेंट भी करवाया, जादू टोने टोटके देखे लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे मालिक को अपना खून चाहिए था, अपनी औलाद चाहिए थी क्योंकि वह अपने वंश को आगे बढ़ना चाहते थे। उन्होंने मालकिन से कहा अगर औलाद नहीं हुई तो मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। हालांकि लेकिन फिर भी उनकी मजबूरी थी क्योंकि उन्हें औलाद चाहिए थी, वह भी अपना ही खून चाहिए था, इसीलिए वह दूसरी शादी करने पर मजबूर थे। मेरी मालकिन भी नहीं चाहती थी कि वह दूसरी शादी करे क्योंकि दूसरी शादी करने के बाद उनकी वैल्यू इस घर में काम हो जाती और मालिक भी उन्हें उतना प्यार नहीं करती। इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की कि वह प्रेग्नेंट हो सके और अपना बच्चा इस दुनिया में ला सके, लेकिन उनके सारी कोशिश नाकाम रह गई। उनके हर कोशिश में मैं उनका पूरा साथ देती थी। वह कहीं भी जाती तो मुझे अपने साथ ही ले जाती थी। जितना आज करते हैं वह कभी भी अपनी दूसरी पत्नी को इतना वैल्यू कभी नहीं देंगे, लेकिन मेरे मालकिन को लगता था कि अगर ऐसा उन्होंने किया तो बच्चा होने के बाद धीरे धीरे उनके लिए उनका प्यार मेरी मालकिन के लिए खत्म हो जाएगा और वह अपनी दूसरी पत्नी से ही प्यार करने लगेंगे। इसीलिए वह किसी भी कीमत पर मालिक की दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मालिक ने उन्हें कह दिया था कि दूसरी शादी करके ही रहेंगे। अब मैं वह सोचने लगी ऐसा मैं क्या करूं जिसकी वजह से वह शादी ना करे। मैं मालकिन को तसल्ली दी। अचानक उन्होंने मेरी तरफ कुछ अलग से निगाहों से देखा तो मैं हैरान रह गई क्योंकि अभी तक उन्होंने ऐसे मेरी तरफ कभी नहीं देखा था। वह बोली क्या तुम मेरी मदद करोगी? अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं अपने पति को दूसरी शादी करने से रोक सकती हूँ। मैंने कहा मालकिन मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ, आप जब बोलो जहाँ बोलो मैं आपकी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। आप बोलिए तो सही मुझे क्या करना है, मैं किस तरह आपकी मदद कर सकती हूँ? वह बोली यह काम बहुत रिस्की है, सोच लो। मैंने कहा आप बताए तो सही, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। फिर उन्होंने मुझसे जो कहा उसे सुनकर मैं तो दंग रह गई। मैं तो सोचा भी नहीं था कि मालकिन के दिमाग में ऐसा भी कुछ ख्याल आ सकता है, वह अपने पति की शादी न करवाने के लिए ये भी कर सकती है। दरअसल मुझे एक रात उनके पति के साथ गुजारनी है और उनका बच्चा पैदा होते हैं मैं उन्हें उनका बच्चा दे दूं जिससे उनके पति को दूसरी शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। उनका खून यानी कि उनका बच्चा इस दुनिया में भी आ जाएगा। मैं मालकिन से कहा ये काम बहुत रिस्की है, आपने ऐसा कैसे सोच लिया? उन्होंने कहा मैं पूरी जिंदगी अपनी सौतन को बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन एक रात के लिए किसी और को अपने पति के साथ बर्दाश्त तो कर ही सकती हूँ, लेकिन पूरी जिंदगी कभी नहीं सह पाऊंगी कि मेरा पति किसी और के साथ रहे, इसीलिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। इस काम के लिए मैं तुम्हें 40 लाख दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा बच्चा पैदा करने के बाद तुम्हें ये घर छोड़कर अपने गाँव वापस चले जाना होगा क्योंकि मर्द की नीयत कभी भी फिसल सकती है, इसलिए तुम इस घर में फिर नहीं रहोगी और ना ही दोबारा यहाँ आओगे। मैंने कहा फिर मेरा गुजारा कैसे होगा? उन्होंने कहा मैं तुम्हें अपना नंबर दे देता हूँ और जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत पड़े तो मेरे पास कॉल करके मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूँगी। मैंने कहा ठीक है, मुझे अपने पति से परमिशन लेनी होगी, क्या मालिक इस काम के लिए मान जाएंगे? तो मालकिन ने कहा मुश्किल तो होगा लेकिन मैं उन्हें मना लूंगी, तुम अपने पति से पूछ लो। मैं अपने पति से बात की। मेरा पति एक लालची इंसान था। जब से मैं शहर में काम करना शुरू किया था तब से तो उसने घर पर भी काम करना बंद कर दिया था, लेकिन अब उसने वह काम छोड़ दिया और सिर्फ मेरे पैसों पर अय्याशियां करने लगा। यह है इंडिया की पुराने इन्वेस्टिंग की दुनिया। बिफोर इन्वेस्टिंग करने लगा। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़के और 1 लड़की। मुझे वैसे तो बच्चों की जरूरत नहीं थी, मुझे तो सिर्फ पैसे चाहिए थे और मेरे पति को तो किसी भी कीमत पर पैसे ही चाहिए थे। जब मेरे पति ने 40 लाख का नाम सुना तो तुरंत ही मुझे इस काम को करने के लिए हाँ कह दिया, लेकिन मालकिन ने उन्हें मना लिया। अब अगले
दिन मुझे शाम को मलिक के कमरे में भेज दिया गया और मालकिन नींद की दवाइयाँ लेकर सो गई। उनके लिए वह रात कांटों भरी थी। जैसे तैसे रात बीती। कुछ ही दिनों में मेरी तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर ने मुझे गुड न्यूज़ दी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे मालिक और मालकिन का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह बहुत खुश थे कि उनका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। अब तो वह उन्होंने अपने सारे रिश्तेदारों को ही कह दिया था कि मालकिन प्रेग्नेंट है। धीरे धीरे समय यूं ही बीतने लगा, लेकिन अब एक और बड़ी मुश्किल आ गई थी। जैसे ही रिश्तेदारों ने सुना कि मालकिन प्रेग्नेंट है, वह लोग बधाइयाँ देने के लिए घर पर आने लगे। वह जब भी घर पर आते तो मालकिन को आराम करना होता और मुझे घर का काम। इस तरह मेरे लिए बहुत मुश्किल होने लगा था कि मालकिन प्रेग्नेंट नहीं है। ये सब देखकर मालिक और मालकिन बहुत परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। इस तरह से लोगों को पता चल जाएगा कि वह प्रेग्नेंट नहीं है और हमने उन्हें झूठ बोला है। मैंने उन्हें सुझाव दिया कि वह शहर से दूर अपने एक बड़े बंगले में वहां रहने लगे और वहां के बारे में लोगों को पता भी नहीं था। मालकिन को मेरा ये सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने मुझे और मालकिन को उसे बंगले में भेज दिया और वहां हमारे लिए पूरी सुविधा भी कर दी। इस तरह हम वहां आराम से रह रहे थे। वहां कोई आता भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था मेरी नीयत कुछ बदलती सी जा रही थी। मुझे अब उसे बच्चों से प्यार होने लगा था। मैं उन्हें वह बच्चा नहीं देना चाहती थी। मैं बहुत ही परेशान और चुप चुप से रहने लगी। मैं दिन रात यही सोचती थी कि मुझे क्या करना चाहिए। मालकिन समझ गई थी। उन्होंने मालिक से कहा कि कहीं उनकी नीयत ना बदल जाए। तो मालिक ने कहा ऐसा नहीं होगा, मुझे उसे पर पूरा भरोसा है, उसकी नीयत नहीं बदलेगी, वह हमें हमारा बच्चा जरूर देगी। लेकिन जैसे जैसे समय बिता जा रहा था मुझे उसे बच्चों के लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन मेरे 3 बच्चे थे, मुझे बच्चों की जरूरत नहीं थी। लेकिन माँ तो माँ ही होती है, अपने बच्चों के लिए प्यार तो हो ही जाता है। लेकिन माँ तो मैं ही थी। 9 महीने उसे पेट में मैंने रखा। उसके दर्द और खुशी को मैं बर्दाश्त कर रही थी। धीरे धीरे समय बिता जा रहा था। मालकिन मुझे समय समय पर बहुत हिम्मत करके अपने मालिक और मालकिन को धोखा देकर घर से भागने वाली थी। लेकिन जैसे ही मैं घर से बाहर कदम रखा मुझे मालिक और मालकिन की बहुत सारी बातें याद आई। उन्होंने मुझे रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए खाना और वह सब कुछ दिया जिसकी मुझे जरूरत थी। आखिर मैं उन्हें इस तरह धोखा देकर कैसे जा सकती हूँ? मैं कितनी स्वार्थी हो गई हूँ। मैं जिसका नमक खाया आज मैं उनको धोखा देकर जा रही हूँ। मेरे मालिक और मालकिन पर क्या बीतेगी? उन्होंने तो पूरे रिश्तेदारों को बोल दिया है कि उनका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है और मैं उन्हें धोखा देकर जा रही हूँ। मेरे मन ने मुझे ये करने से मना कर दिया और मैं घर वापस आ गई। जल्दी मेरी डिलीवरी की डेट आई और अस्पताल में मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। मैंने उसे बेटे को मालिक और मालकिन को सौंप दिया। अपने वादे के मुताबिक मालिक और मालकिन ने मुझे 40 लाख दिए और मैं अपने घर वापस आ गई। मुझे मेरे बच्चे की याद तो आती है पर मैं उससे मिलने नहीं जा सकती थी। मैं गाँव में अपने पति के साथ खेती करना शुरू कर दिया है। अब मैं शहर वापस नौकरी करने के लिए नहीं गई। लेकिन मुझे अपने सबसे छोटे बेटे की याद बहुत आती है। लेकिन मुझे इस बात से कभी दुख नहीं हुआ कि मैं अपने बेटे को मालिक और मालकिन को सौंप दिया, क्योंकि वह बेटा तो मालिक का ही था और मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर उन्हें दे दिया। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करना ना भूले। हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।